नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही जोन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी का पॉइंट 03 चल रहा है। वैसे ही राहुल गांधी का भी आज राहुल गांधी 0.3 देखने को मिला। आज राहुल गांधी का जो भाषण था, वो लोग हिस्टोरिकल मान रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर राहुल गांधी का जो भाषण होता है, वो छोटा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलते हैं तो 30 मिनट तक बोलते हैं, बट आज पूरी लगभग 1.5 घंटे तक वो लगातार बोले। और ऐसे ऐसी बातें बोली और ऐसे ऐसे पॉइंट को छुआ कि मोदी जी तक पड़पड़ा गए। और भाषण के बाद 6 मिनिस्टर जो हैं बीजेपी के, उनको राहुल गांधी के विरोध में आना पड़ा। मौका तो वैसे था कि राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया था उसके पक्ष या विपक्ष में बोलना था, उसकी कमी या उसकी खासियत पे विचार करनी थी। बट राहुल गांधी ने आज डिसाइड कर लिया था कि वो पूरी तरीके से इस डिस्कशन को पॉलिटिकल कर देंगे। उन्होंने सारे पॉलिटिकल मुद्दा को उठाया जो अभी तक वो चुनाव में उठाते रहे हैं, जैसे नीट में हुए धांधली, किसान का जो एमआरपी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, जितने भी मुद्दा उठा सकते हैं, हिंदू मुद्दा, जैसे खुद बीजेपी जो है अयोध्या में हार गई, राम जी से रिलेटेड जितने जगह थी सब जगह हार गई। जिस तरीके का उनका रौद्र रूप दिखा, पहली बार संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री ने उठकर विपक्ष के नेता को टोका है। तो इसीलिए मैं आज नाम दे रहा हूं राहुल गांधी 0.3। तो सबसे पहले मैं अमन जी से पूछना चाहता हूं, बीजेपी की प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजू खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से कमालुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा दिन में सत्यप्रकाश जी भी ज्वाइन करेंगे और बीजेपी से और भी लोग ज्वाइन करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल अमन जी से। अमन जी, विपक्ष स्ट्रांग है, ये तो आप सुन रहे थे, लेकिन आज देख लिया राहुल गांधी का तेवर। अब वो आपको लगता है कि पूरी तरीके से परिपक्व हो गए हैं संसदीय प्रणाली के लिए? ऐसा है परिपक्व। रोहित जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, परिपक्व क्या हुए हैं। आज का जो भाषण था, उन्होंने जो अपना आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने? अयोध्या सीट, तो पहली बात तो अयोध्या सीट ही नहीं है, फैजाबाद सीट है। और अयोध्या के विधानसभा को हम लोग जीत के आए हैं। उन्होंने बोला कि अवधेश प्रसाद जी हैं जिन्होंने बोला नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। तो ये सरासर झूठ है, अफवाह है, गलत है। उन्होंने कहा कि वहां के लोगों को मुआवजा नहीं मिला, तो आप पता कीजिए 1252 करोड़ रुपए मुआवजा वहां की जनता को मिल चुका है। और अगर अयोध्या की जनता को मुआवजा नहीं मिला तो अयोध्या की विधानसभा हम कैसे जीतते। और उन्होंने हिंदुओं के ऊपर, जो हिंदू धर्म के ऊपर उन्होंने जो गलत बयानबाजी की है, वो तो बिल्कुल भी मर्यादित नहीं है। और आप लोकसभा के अंदर भगवान की चित्र को दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल भी रूल के खिलाफ है। चित्र हम दिखा नहीं सकते, कोई झंडा हम दिखा नहीं सकते, तो किस तरह से कर रही है। इवन यहां तक कि उन्होंने ये बोला कि जो कांग्रेस का पंजे का निशान है, हमारे भगवान, हमारे गुरु ईश देव और शंकर जी के लिए, गुरु नानक देव जी के लिए कहा। तो मेरा कहने का मतलब है, उन्हें तो पहले ये पता होना चाहिए था कि 1970 में हाथ का पंजे का निशान आया था। उससे पहले उनका निशान क्या था? आजादी के बाद गाय और बछड़ा था। तो इस तरह से, किस तरह से उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है। रही बात हिंदुओं का अपमान किया गया है, हिंदू धर्म का अपमान किया गया है, मैं तो सरासर इसे गलत कहता हूं, बिल्कुल बहुत बुरी, बहुत निंदा करता हूं इसकी मैं। ठीक है, तो कमालुद्दीन जी मैं आपके पास आता हूं। राहुल गांधी ने तो आज जो तेवर दिखाए हैं वो सच में काबिलियत तारीफ है, लेकिन कई सारी गलतियां भी कर दी है, जैसा कि अभी अमन जी बता रहे हैं कि फोटो दिखाना भगवान का, या हिंदुओं को कट्टर दिखाना, या हिंदुओं के बारे में बोलना कि वो हिंसक हैं। इसके अलावा ऐसा बीजेपी का कहना है कि बहुत सारे फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया है, जिसकी वजह से उनका जो आज का भाषण है वो संसदीय कमेटी के फैक्ट चेकिंग कमेटी के पास जा सकती है। तो ऐसे तो राहुल गांधी का जो इमेज है, आपको भी पता है कि क्या इमेज है। एक पप्पू वाले इमेज से वो एक सीरियस सांसद की तरफ जो इमेज बनने का मौका है,
उसमें ये छोटे छोटे गलतियां क्यों? और आपको लगता है कि जो आज का राहुल गांधी का जो भाषण है अगले 5 साल का जो है वो एक तरीके से टोन सेट कर दिया? जननायक राहुल गांधी जी बिल्कुल, अगर भाजपा के हिसाब से वो जो जिस शब्द का प्रयोग करते वो करे, लेकिन कौन क्या है ये पूरा देश जानता है। और जब जो है बात करते हैं तो एक दूसरे के बात और एजुकेशन से समझ में आ जाती है कि दरअसल कौन क्या है जो है। रही बात जो है आज जो है राहुल गांधी जी जो सदन में बोले और उस पे आप बोल रहे कि हिंदू धर्मों को लेकर अभी अमन जी बोल रहे थे कि अपमान किया गया जो है वहां पे, तो मैं बता दूं कि वहां पे राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नरेंद्र मोदी जी पूरा जो है मतलब हिंदू समाज मतलब नहीं है जो है, पूरा हिंदू धर्म नहीं हो सकते। वहां पे एक एक चीज को कोट करके उनके कहने का ये था कि वो सिर्फ जो मंचों से झूठा जो एक मतलब जो है हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करने का काम करती है बीजेपी हमेशा से। और दूसरी तरफ जो है ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पे एक मिसाल देना इसलिए जरूरी समझता हूँ कि बीफ कंपनी से चंदा भी खाती है जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है। रही बात जो है राहुल गांधी जी जननायक ने क्या क्या जो है देश को लेकर जो है देश की जनता को लेकर जो है चिंता जताने का काम किया। और अगरचे जो है ये जताना जो है भाजपा के हिसाब से गलत है, तो भाजपा के हिसाब से गलत हो सकता है, लेकिन आज देश के 142 करोड़ जनता खुश है जो है इस बात से कि ये वही राहुल गांधी जी है जो सत्ता में ना आने के बाद भी कांग्रेस पार्टी जो है पूरी मुखरता से और पूरी बेबाकी से जो है जनता के हित की आवाज उठा रहे हैं, किसानों की आवाज उठा रहे हैं, युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। तो इन सब मुद्दों को उन्होंने उठाने का काम किया जो है कि भाजपा ने किस तरह से भय दिखाने का काम किया जो है किसानों को एमएसपी का गारंटी आप नहीं दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं जो है। आप जो है मणिपुर जो है जलता रहा उसे जो है एक भाई में जो है चला रहे हैं। देश में जो है हिंदू जो है मुस्लिम का जो है खाई जो है पैदा करने का काम किया। इसके अलावा भाजपा ने 10 सालों में तो कुछ करने का काम किया नहीं, यही सब करने का काम किया है। फिर आता हूं आपके पास। खुराना साहब, जो आज राहुल गांधी का भाषण रहा जो कि आज का सबसे चर्चित भाषण है और राहुल गांधी की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट भाषण है, क्योंकि वो पहली बार किसी राज्यसभा के विपक्ष के नेता के तौर पे वो उन्होंने भाषण दिया। तो पूरा विपक्ष का ये एम था कि किसी तरीके से उनका जो आज का भाषण हो वो हिस्टोरिकल हो, क्योंकि पहली बार राहुल गांधी ने किसी बड़े पोस्ट को, संवैधानिक पोस्ट को एक्सेप्ट किया है। और जिस तरीके से उन्होंने सारे मुद्दे को उठाया है, सारे राजनीतिक मुद्दे को उठाया, जैसा कि अभी कमालुद्दीन जी ने भी बताया, मैंने भी बताया, आप इसको ओवरऑल कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि संसद को एक विपक्ष का नेता मिला, ठीक। उस नेता ने जो आज भाषण दिया उस भाषण में कोई गरिमा नहीं थी। कई जगह उन्होंने बहुत बड़ी चूक करी। आप छोटी चूक बोल रहे हैं, बहुत बड़ी चूक करी। आप ये मत सोचिए कि ये नरेंद्र मोदी के या बीजेपी के अगेंस्ट है। बात डेमोक्रेटिक वैल्यूज की है। क्या लोग पूरे 140 करोड़, आप एक बात कर रहे हैं, इतने करोड़ लोग हिंदुस्तान में है तो बाहर भी है, सब लोग इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को देख रहे हैं। उस डेमोक्रेसी के अंदर जो चल रहा है उसको देख रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ कई चीज़ों को हम लिबरल रहे हैं। क्या आप हमारे हिंदुओं पे जितने कटाक्ष करते हैं, जितनी बातें करते हैं, आप किसी और धर्म पे करने लायक हैं? बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, अगर आप जो बातें कर रहे हैं यहाँ पे, आप जो बातें कर रहे हैं विपक्ष नेता होने के नाते, एक जिम्मेदार नेता है, आपका सब कुछ ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, सब फैक्ट चेकिंग में आएगा। अभी अगर जो मैं लेटेस्ट आपको एक बात बताता हूँ कि सकेत गोखले को 50 लाख रुपए हाईकोर्ट ने कहा है हरदीप सिंह पुरी की वाइफ को मानहानि के केस में देने को। आज ये अभी आदेश आया है। तो मानहानियां जितनी होनी शुरू हो रही हैं और ये जो बढ़ रहा है, जितने 8 बार केजरीवाल माफी मांग चुका है, 2 बार 3 बार राहुल गांधी माफी मांग। देखिए, मैं कहता हूँ बोलिए उतना जिसके आपको बाद में रोल ना करना पड़े रोल पे।
ठीक है आज जो पार्लियामेंट में बोला गया है, अगर हिंदुत्व पे एक आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, आ रहा हूँ आपके पास 10 सेकंड। अगर हम हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू पे अगर बार बार सुनने को मिलेगा मंदिर में ये करने जाते हैं, छेड़ने जाते हैं, तो मैं अब कहूँगा कि सरकार जैसे अग्रेसिव हो रहे हैं पहले ओवर में, अभी 5 साल हैं, जल्दबाजी कर गए हैं, लेकिन पहले जो कर गए हैं, मुझे लगता है कि इनके धर्म का भी, इनके पासपोर्ट का भी, इनके सब चीजों की अब इनकी भी इंक्वायरी हो जाए कि ये हिंदू धर्म को इतनी गालियां कैसे दे लेते। ठीक है सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज एक हिस्टोरिकल भाषण दिया है, और आप देखेंगे सिर्फ नेशनल मीडिया में नहीं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया में छाए हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने सारे मुद्दे को उठा दिया इस भाषण में, चाहे वो गरीबी हो, महंगाई हो, नीट हो, चाहे वो किसानों का एमआरपी का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, मतलब जिस तरीके, यहाँ तक कि शेयर मार्केट में जिस तरीके से मोदी जी के भाषण के बाद शेयर मार्केट बूम हुआ था और चुनाव के रिजल्ट के दिन जिस तरीके से डाउन हुआ था, आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने मुद्दे को उठाया है, सारे विपक्ष खुश हैं और लोगों को लग रहा है कि 5 साल का जो टोन है वो राहुल गांधी ने सेट कर दिया है। आप उनके भाषण को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो रोहित जी ये है कि अभी खुराना जी ने एक बात कही कि अभी पहला ओवर चल रहा है मैच का। उसी प्रकार जैसे कि अभी पार्लियामेंट का पहला सेशन है, और बड़ी अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने कम से कम पहली बार जो है पार्लियामेंट में फेस किया उन्होंने, और कुछ फैक्ट्स के साथ वो बोल पाए। अच्छी बात है लोकतंत्र में एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में और विपक्ष के एक अच्छे नेता के तौर में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को आज जो है पहली बार प्रेजेंट किया, और राहुल गांधी ने भी अच्छा भाषण दिया। लेकिन भाषण आप अच्छा दे लें और आपकी फैक्ट्स में वो चीज नहीं हो जो होनी चाहिए। उन्होंने आज एक बात कही पार्लियामेंट में कि किसानों का मुद्दा है, किसानों पे बिल लेके आए, एनटीए का मामला उन्होंने उठाया। उन्होंने एक बात बार बार कही कि आज भी 2 सड़कें बंद है देश में किसानों की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से। उन्होंने ये भी बात कही कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो, उनको जो है भगवान ने उनको मैसेज दिया और उन्होंने फैसले ले लिए। मतलब आप शब्दों नरेंद्र को अगर मोदी को उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से। डायरेक्ट कनेक्शन है। बहुत मैच्योर्ड भाषण दे रहे थे वो। एक समय मुझे भी लगा कि राहुल गांधी आज मैच्योरिटी में भाषण दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो पकड़ने वाली थी, जो आप जर्नलिस्ट हैं सीनियर, आपने देखी होगी कि कुछ चीजें ऐसी थी जो एक लेमैन भी अगर सुन रहा होगा तो उसको लगा होगा कि ये गलती फिर राहुल गांधी कर गए। आ रहा हूं और दूसरी, और एक मिनट अविरल जी, और दूसरी बात, अभी तो विपक्ष को मैदान के बारे में कहां फील्डर है वो भी जानकारी नहीं है ठीक से। अभी तो पार्लियामेंट, अभी तो 2 महीने बाद राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत आने वाली है। हंस रहे हैं कमालुद्दीन जी, आपको मैं बता दूं राज्यसभा में पूर्ण बहुमत में आने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और आप अगर सपना देख रहे हैं कि लोकसभा 5 साल बाद या बीच में सरकार को गिरा लेंगे, देखिए कांग्रेस पार्टी आज के राहुल गांधी के भाषण के बाद एक चीज में और मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस हो रही होगी अपने मन ही मन कि सरकार गिरा के प्रधानमंत्री बन जाएंगे राहुल गांधी। तो ऐसी कोई संभावना नहीं मुझे दिख रही है। हाँ, जो भाषण उन्होंने दिए हैं, कुछ चीजें थी जो एक बड़े नेता है, विपक्ष के लीडर है, तो सब चीजें स्क्रिप्टेड होती है। आपको स्क्रिप्ट अगर दे दिया जाए तो आप ऑक्सफोर्ड के सबसे अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जनता कितना राहुल गांधी को स्वीकार करेगी और इस भाषण को कितने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेगी वो इंपॉर्टेंट है। आज जिस प्रकार से भगवान भोले शंकर की जो है तस्वीर पार्लियामेंट में और उन पे बात की गई, वो बार बार वो गलती कर जाते हैं जो हिंदू धर्म और हिंदू आस्था को चोट पहुंचाती है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपके पास कुछ और पॉइंट तैयार रखिए। अभी अविरल जी ने बहुत देर से बोला नहीं है, थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं, तो मैं फिर आता हूं आपके पास 2 मिनट में। अविरल जी,
राहुल गांधी का जो आज भाषण था, आपके 6 मंत्रियों को पानी पिला दिया, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री। ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष का कोई हीरो उभर के आया है। पूरा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने राहुल गांधी के आज के भाषण को हाथों हाथ लिया है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी 3.0 ऐसे उमर के आए हैं जैसे कि राहुल गांधी ने मोदी जी को हरा दिया। बस हो गया रोहित जी, आपको खुद हंसी आ रही है, आप बोल रहे हो, खुद ही हंसी आ रही है आपको। देखिए, जहां तक बात है राहुल गांधी की, तो मैं तो ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, ये इस बात को स्पष्ट कर दे, क्या हिंदू हिंसक है? ये हिंदुओं को हिंसक बताने की हिम्मत कहां से लाए? इनकी हिम्मत कैसे हुई कि ये हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, ये हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में इन्हें कौन से फंडामेंटल राइट के तहत ये अधिकार प्राप्त हुआ कि ये हिंदुओं को हिंसक बताएं? इन्हें स्पष्ट करना चाहिए इस विषय को। उसके साथ साथ जिस प्रकार से यहां बैठकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यदि आ जाएगी, नरेंद्र मोदी जी यदि आ जाएंगे तो संविधान को समाप्त कर देंगे, इन्होंने बहुत बार कहा, राहुल गांधी ने कहा। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं, आखिर क्या इन्होंने केशवानंद भारती केस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इस बात का इन्हें उत्तर देना चाहिए, क्योंकि केशवानंद भारती केस में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी आधार पर बदला नहीं जा सकता संसद के द्वारा। तो वो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इसको इन्हें बता देना चाहिए। या तो ये जनता को गुमराह कर रहे हैं या फिर ये स्वयं अनपढ़ है, दो में से एक कारण हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिस खुद तो अनपढ़ नहीं है, ये जानते तो हैं, लेकिन ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने मणिपुर को उठाया, नीट को उठाया, आर्मी में जो हो रहा अग्निवीर की बहाली को उठाया, जिस तरीके से उन्होंने महंगाई को उठाया, बेरोजगारी को उठाया, जिस तरीके से उन्होंने हिंदू पे आपको घेरा, जिस तरीके से उन्होंने अयोध्या की आपको याद दिलाई कि आप फैजाबाद और अयोध्या से हारे हैं राम के नगरी से, तो इसको तो एक मतलब मोदी जी के मुंह पे इतना बोल देना इतना आसान बात नहीं है। किसी के अंदर कलेजा होना चाहिए ऐसी बातें मोदी जी के सामने करने के लिए। और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई राजनाथ सिंह जी और इन लोगों को भी बोला कि आप लोग डरे मत, हम आपके साथ हैं। उन्होंने तो राजनाथ सिंह को ही बोल दिया कि भाई आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। हंसिए मत, राहुल गांधी देख रहे हैं आपको। मतलब वो तो आपको भी देख ही रहे हैं, जिस प्रकार से आप हंस रहे थे, हंसी तो आपको आ रही है, आपके चेहरे पर दिख रही है, और कुछ देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हंसने लगेंगे। देखिए, जिस प्रकार से ये नौटंकी चल रही है, बहुत दुखद है और अजीबोगरीब है। ये संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं केवल और केवल, टैक्स पेयर के पैसे से जो सदन चल रहा है। डॉक्टर साहब, उसको ऐसा नहीं करना। विपक्ष के लीडर हैं, आपको उनको सम्मान देना पड़ेगा। खुद नहीं, हम देखिए, सुनिए, खुद की सवाल है, जो हिंदू का अपमान करे मैं उसका सम्मान नहीं करता हूं। ये हिंदुओं का अपमान इन्होंने किया कि नहीं किया, इस बात को बताइए। और सम्मान की जहां तक बात है, तो हमने अपमान कौन सा कर दिया, ये बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि सम्मान करिए, तो अपमान कौन सा किया, चलो आप ये बताइए। हमने क्या कहा राहुल गांधी को, और राहुल गांधी ने हमें क्या कहा, हिंदुओं को क्या कहा, आप ये भी बता दीजिए। क्या हिंदू हिंसक है? आपकी बात पूरी हो गई, आपने हिंदू वाली बात उठाई है। कमालुद्दीन जी को मौका देते हैं, और प्लीज बीच में मत बोलिएगा, आज कोई किसी के ऊपर नहीं बोल रहा। कमालुद्दीन जी, आपके ऊपर जितने भी सवाल उठाए, नहीं बोलूंगा, ये बहुत विद्वान प्रवक्ता है। सत्यप्रकाश जी ने जो सवाल उठाए हैं, जो खुराना साहब ने उठाए हैं, और जो अविरल जी ने उठाए हैं, उसका जवाब दीजिए कि क्या ये राहुल गांधी का जो मैच्योरिटी है वो क्या स्क्रिप्ट बेस है? क्या ये अगले 5 साल तक देखा जाएगा? क्या हिंदू हिंसक हैं? क्या ये जो भाषण राहुल गांधी ने दिया है सस्टेनेबल है? आप बताइए। देखिए, जननायक राहुल गांधी जी जो भी बात कहे, ये पूर्व से भी कहते आ रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा की बात हो, अग्निवीर की बात हो, किसानों के एमएसपी की बात हो, जीएसटी को लेकर हो, नोटबंदी को लेकर हो, या फिर जो है जितने भी मुद्दा पहले से पूर्व में उठा रहे थे, उसको अभी से फिर से उठाने का काम किया। अब यहाँ पे देखिए, भाजपा के पाठशाला में चलता क्या है
कि हमें देश की जनता को गुमराह कैसे करना है। अभी जो है सत्य प्रकाश जी और अविरल जी, ये दोनों मिलकर जो है सिर्फ एक चीज को कोट किए कि हिंदू हिंसक को लेकर, जो एक हिंदू मतलब हिंदू को लेकर आया और कोट किए, बाकी टोटल देश के मुद्दे को भूल गए। जबकि राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। भाजपा में जो इस मानसिकता के लोग हैं, कहने का पेन और स्पष्ट रूप से कहा, वो हिंसक है। वो जो है देश में नफरत फैलाते हैं, एक धर्म के बीच दूसरे धर्म को, एक जाति के बीच दूसरे जाति को लड़वाने का काम करते हैं। जो है राहुल गांधी जी का ऑन रिकॉर्डेड वो उसमें जो है भाषण है। और रही बात राहुल गांधी जी के जो है परिपक्व होने की और बोलने की शैली होने की, तो वो कोई टेलीप्रॉम्प्टर के जो है मतलब जो ये नहीं है। वो स्पीच देते हैं या फिर कहीं भी भाषण देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। देखिए मोदी जी से तो पार लगा नहीं, 10 साल बिता लिए एक इंटरव्यू देने का। इंटरव्यू उनका होता भी है तो आम चूस कर खाने वाला जो इंटरव्यू होता है। और अगरचे भाजपा के हिसाब से, एक मिनट मैं लूंगा, भाजपा के हिसाब से और इन प्रवक्ताओं के भाजपा के हिसाब से जो है बेरोजगार युवाओं की बात उठाना अगर से जो है गलत है, तो उनको रोजगार दे, नौकरी दे। अगर से जो है किसानों को एमएसपी की मांग को लेकर जो है राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे, वो अगर से भाजपा के हिसाब से गलत है। अगर से महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अगर से मणिपुर जल रहा है उस पर जो है सवाल खड़ा कर रहा है, अगर अग्निवीर जैसा जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है 4 साल वाला जो है ये लेकर आया गया, तो इसे मैं कबूल करता हूं कि हाँ ऐसी आवाज हम जो है अंतिम सांस तक जो उठाते रहेंगे और इसके खिलाफ आवाज पुरजोर तरीके से उठाएंगे। देश के युवाओं के लिए जो है मर मिटने को कांग्रेस पार्टी तैयार है, लेकिन हर देश के 142 करोड़ युवाओं को न्याय दिलाकर रहेंगे, जनता को न्याय दिलाकर रहेंगे, जिन पे भी। ठीक है कमालुद्दीन जी, आप रिपीट कर रहे हैं। खुराना साहब जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बात कह कौन रहा है। जिसका इतिहास खंगालते हैं तो मंदिर में जो जाता है वो लड़कियों से छेड़छाड़ करता है, वो शख्स बोल रहा है, इसीलिए हमें डाउट हो रहा है कि वो ये हिंदुओं के लिए ये बोल रहा है। दूसरा, एक झूठ बहुत बड़ा बोला उन्होंने इस भाषण में, कई झूठ थे, मैं एक झूठ बता रहा हूँ। उन्होंने कहा उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अडानी और अंबानी, जबकि अडानी नहीं था, उसका नाम खामखा लिया। अडानी कहीं भी नहीं, गौतम अडानी और उसका परिवार कहीं नहीं था। ये जो एक इलेक्शन वो जो फीवर उतर नहीं रहा ना, उसी में बोल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, मैं ये कह रहा हूँ राहुल गांधी इस समय जिम्मेदार होने चाहिए। आप विपक्ष के नेता हैं, चने के झाड़ पे मत चढ़िए। लोग आपको, आपकी पार्टी के, आपके जो चमचे हैं वो आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, जो धड़ाम करके गिरोगे आप। ठीक है, शब्द पे लगाम रखिए। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, जो इल्जाम लगाया है कमालुद्दीन जी ने आपके ऊपर कि आपको सिर्फ एक हिंदू वाला पॉइंट दिखा और राहुल गांधी के बाकी 100 पॉइंट्स आपके नहीं दिखे, सिर्फ एक ही पॉइंट, जो कि वो बोले भी नहीं, ये झूठ बोल रहा है सत्यप्रकाश जी, जो बोले भी नहीं, ये मैं इसलिए। देखिए, पहली बार देश की संसद में विपक्ष का नेता पहले दिन ही भाषण दे रहा हो और संसद के जो पार्लियामेंट के स्पीकर है उनको 4 बार नियम बताना पड़ा हो। पूरा इतिहास उठा के देख लीजिएगा हिंदुस्तान का। पहली बार देश में विपक्ष का कोई नेता बोल रहा हो और लोकसभा स्पीकर 4 बार नियम की बात जो है उनको बताया। अब जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं उनसे ये बात पूछ लीजिए कि वो कौन कौन से नियम का जिक्र उन्होंने किया। आप ये सोचिए कि एक इतना सीरियस लीडर, जब देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्लियामेंट में बोल रहा हो तो उसको इस बात की जानकारी नहीं है कि जो जिस संसद में जो देश में कानून बनाता है, और आज देश में 3 नए कानून लागू हुए हैं, ये भी एक अचीवमेंट है। अविरल जी नहीं बता पाए, मैं आपको बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ये अचीवमेंट है कि आपने कॉलोनियल जो कानून था 169 साल पहले, उसको आज खत्म किया। आप, राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र नहीं किया। उनको आज ये जिक्र करना था कि उस कानून में क्या कमियां हैं, उस कानून में क्या एडवांटेज है। आज राहुल गांधी जी को यह बताना था कि जो राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया उस पर क्या बोलना है, क्या गलत था, उसको काउंटर करना था। आपने तो पूरे मुद्दे गिना दिए, पिछले 5 साल में आप क्या करना चाहेंगे और पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। आपको यह समझने की जरूरत थी कि आज आपको बोलना क्या है। मुझे आपने डिबेट में बुलाया, मैं डिबेट पे बात करूंगा। मैं यहाँ के आपको जो सब्जेक्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट पे अगर बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे,
मुझे एक अच्छा वक्ता कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि अरे यार इसको आपने कैसे व्यक्ति को बुला लिया अपने चैनल पे जिसको सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है। पहली ठीक है। बार हुआ है रोहित जी, आप नोट कर लीजिएगा मेरे बात को, मैं देख रहा था अभी, पहली बार ठीक है, लोकसभा आ रहा हूँ कमालुद्दीन स्पीकर जी, को 1 मिनट। बुक निकाल के 5 बार ठीक है, नियम की दलील सत्यप्रकाश देनी जी मैं पड़ी। आता हूँ। अमन जी, जैसा कि सत्यप्रकाश जी ने बोला और जैसा कि कमालुद्दीन जी भी बोल रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने तो 100 चीजें बताई हैं, लेकिन आप एक चीज पकड़ के बैठे हैं, हिंदू वाली बात। रोहित जी, हिंदू की बात नहीं है, हिंदू के बाद उन्होंने बताया अग्निवीर के लिए कि अग्निवीर योजना में जो शहीद होते हैं उनको कंपनसेशन नहीं मिलता, तो उनको बता देना चाहते हैं कि 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन है शहीद को, जो शहीद हुए हैं उनको 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन मिला है। अब वो सारी बातें तो झूठी बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कहां से लेके आए दत्ते, कहां से लेके आए, किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने मणिपुर की बात करी, मणिपुर में भी पूरा सारे जितने भी लोग थे गए थे डिफेंस के, कहां की बातें कर रहे हैं वो। और उन्होंने सबसे बड़ी बात की हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया है, हमारे देवी देवता का अपमान किया है, माननीय शंकर भगवान का अपमान किया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है कि हिंदू जो हिंदू है भारत के वो हिंसक है, ये तो सबसे बड़ी बात है। और आज वो हिंदू की बात कर रहे हैं, इससे पहले इलेक्शन में वो अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये, आज उन्हें जो भारत के हिंदू हैं, जो हिंदू है उनकी याद आ रही है आज उन्हें, और इलेक्शन के समय तो उनको खाली अल्पसंख्यक दिखाई दे रहे थे, अल्पसंख्यक के वोट चाहिए थे। रोहित जी मैं 10 सेकंड लूंगा, मैं जल्दी से बोलिए सत्यप्रकाश रोहित जी। जो पार्लियामेंट का रूल बुक है, रूल बुक में क्लियरली 352 में ये बात लिखी हुई है कि कोई भी संसद सदस्य अगर पार्लियामेंट में राष्ट्रपति पे बात कर रहा हो तो राष्ट्रपति का नाम नहीं लेगा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेगा पार्लियामेंट के अंदर। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आप, अच्छी चीज है कि आपने 4 बातें कह दी जो जनता जानती है, पिछले 10 साल में ये चीजें सामने दिख रही है, लेकिन आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप यू आर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे, आप क्या बात कर रहे हैं संसद में, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। आप कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं, मीडिया उसको जो तिल का ताड़ बनाए हुए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, फिर आता हूँ आपके पास। अविरल जी, मुझे तो अब लग रहा है कि अगले 5 साल तक जो है, जिस तरीके से राहुल गांधी, जिस तरीके से ममता बनर्जी का जो भतीजा है, जिस तरीके से यंग ब्रिगेड आया हुआ है पार्लियामेंट में विपक्ष का, अखिलेश यादव हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, मुझे तो लग रहा है कि अपना आपका सफर जो है आसान नहीं रहने वाला अगले 5 साल। आपको पानी पिला के रखेंगे। जी सुन लीजिए, देखिए आप कह रहे हैं नया ब्रिगेड आया हुआ है, अब ये आया कहां से है? ये जापान से आया है, इंग्लैंड से आया है, कहां से आया है? पहले भी तो यही थे सबके सब, तब इन्होंने क्या कर लिया? पहले भी तो यही थे, अब कौन सा विदेश से आ गए? ये खुद चुनाव हार रहे हैं, ये क्या कर लेंगे? इनकी कोई किसी प्रकार की, इस तरीके से आप कह सकते हैं इनका कोई वजूद आज के समय में राजनीतिक रूप से नहीं बचा है, इसीलिए ये सब घबराए हुए। लेकिन एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री को जरूरत क्या थी राहुल गांधी को उठ के खड़ा होकर टोकने की? क्योंकि आज तक के इतिहास में कभी हुआ नहीं कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो अगर मैं जानना चाहता हूं, हिंदू हिंसक है क्या? इसका उत्तर दीजिए। तो उन्होंने और उसके साथ साथ नहीं, रुकिए, इतने पर ही नहीं रुके वो, उन्होंने नफरती भी बता दिया हिंदुओं को, उसके साथ साथ असत्य बोलने वाला भी बता दिया। 3 शब्द है, तीनों सुन लीजिए, मैं सुना देता हूं नहीं तो। ठीक है, खुराना साहब जल्दी से 30 सेकंड में। बड़ा मेरे पास मौजूद है। ठीक है, खुराना साहब 30 सेकंड अपना अनम्यूट कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं फिर दोबारा बात कर रहा हूँ कि आप पार्लियामेंट में हैं और आप एक जिम्मेदार पोस्ट पे हैं। एक ओपोजिशन का लीडर कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर के बराबर इक्विवेलेंट होता है। आपके मुंह से निकली हुई हर बात वहाँ आपके रिकॉर्ड में आती है। आने वाली पुश्तें इस पे रिसर्च करेंगी, इन पे देखेंगी। आप बिना फैक्ट के कुछ ना बोलें, एटलीस्ट मेरा कहना है। आपने बाहर मौत का सौदागर, लड़कियां छेड़ने वाला, वो आपने हिंदू आतंकवाद, आपने पता नहीं क्या क्या कह लिया, ठीक, वो आपकी पॉलिटिक्स है। पार्लियामेंट में आपको
एक एक शब्द देखिए, हम अनम्यूट कर लीजिए कमालुद्दीन जी। अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए, आप तुरंत बोलते हो कि नॉन पार्लियामेंट्री लफ्ज मत बोलो, आप असंसदीय भाषा मत करो। आ रहा हूँ। ये जो असंसदीय और संसदीय है ना, इसका ज्ञान रखना जरूरी है। आप विपक्ष के नेता हो, आप यंग हो, अभी आपको सीखने की जरूरत है। आप अभी थोड़ा थोड़ा वहां वो बोलें जिसमें फैक्ट्स हो, लोग आपको सुने। अगर आप इतना बोलोगे बिना फैक्ट के तो लोग सुनना बंद कर देंगे आपको। ठीक है सर, ठीक है। कमालुद्दीन जी, जैसा कि खुराना साहब ने एक सजेशन नहीं, दिया, उनसे पहले एक बार मेरी सुन लीजिए। बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए। नहीं, फिर बोल नहीं रहा हूँ, कमालुद्दीन सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। और तेज कीजिए आवाज। तो आपको सुनने के लिए मिल क्या होगा? हिंदुओं के लिए सीधा कहा है, हिंदू नाम लेकर कहा है। ठीक है कमालुद्दीन जी, कमालुद्दीन जी, राहुल गांधी ने इतना अच्छा भाषण दिया, उसमें एक छोटे छोटे हिंदू हिंसक, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस टेम्परामेंट को राहुल गांधी बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि अभी तक का जो इतिहास है उसमें राहुल गांधी ने मात्र 99 क्वेश्चन पूछे हैं, जबकि 4 बार के सांसद हैं, और बहुत ही कम डिस्कशन में उन्होंने भाग लिया हुआ है। तो अब प्रतिपक्ष का नेता बन के क्या आपको लगता है कि वो देश में रहेंगे, भारत की राजनीति करेंगे, या आपको लगता है कि 2-4 दिन में फिर बैंकॉक, इटली, लंदन, थाईलैंड, मलेशिया चले जाएंगे? अनम्यूट करके बताइएगा। जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और मैं बात अपनी जो है शुरुआत करता हूँ कि कौन कहाँ जाएंगे। अभी तक आपका डिबेट कंटिन्यू जो प्रोग्राम चल रहा है वो चला, उसमें से मैंने कई सवाल किए। देश के युवाओं के का सवाल जो है भाजपा के लिए जो है कोई मायने नहीं रखता जो है, अब ना नरेंद्र मोदी जी के लिए रखता जो है, यह स्पष्ट रूप से कहता हूं। देश का किसान जो है मर रहा है, जो आत्महत्या कर रहा है, वो अपने एमएसपी की मांग को लेकर वो बात अगर से उठाए वो कोई मायने नहीं रखता। महिला सुरक्षा को लेकर बात किए वो कोई मायने नहीं रखता जो है, मणिपुर की बात की वो कोई मायने नहीं रखता जो है। देश की जो है उन्नति प्रगति आगे जो है मतलब कैसे हो उस पर कोई बात नहीं। पूरे डिबेट में भाजपा के पाठशाला में दरअसल यही सिखाया ही जाता है कि जाओ और कैसे भी जो धार्मिक करना जनता को, तुम्हें गुमराह करना है जनता को, झूठ बोलकर आना है। जो अमित मालवीय जो फैक्ट्री है इस चीज का कारखाना है जो है IT सेल का जो है भाजपा का। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जी ने हिंसक किसे कहा? वो हिंदू हिंसक नहीं हो सकते, हिंदू हिंसक है ही नहीं। हिंसक दरअसल वो है जो भाजपा में कुछ लोग हिंसा फैलाने की बात करते हैं और हिंसा वाला जो है मतलब भाषण देते हैं, उसे कोट करके उन्होंने कहा कि जो है वो मतलब जो है हिंदू मतलब दरअसल है ही नहीं, क्योंकि आप ढोंग रच रहे हैं। और रही बात जो है कि अगरचे देश में इस तरह का जो है 10 सालों में जो है बेरोजगारी जो है, किसान की समस्या जो है, महिला के का जो है समस्या जो है, देश के अर्थव्यवस्था को लेकर आप देख ले, देश की GDP देख ले, आपने जो छोटे छोटे कारोबारियों के कारोबार पे ताले लगा दिए। अगर ये सवाल बार बार हम लोग उठाते रहे और उठाते रहेंगे, और भाजपा को ये गलत लगता है क्योंकि एक शब्द अभी तक नहीं बोले, मेरे सवाल का जवाब किसी में भी नहीं हिम्मत हुई कि मेरे सवाल का जवाब दे सके जो है, जिसका जो स्पष्ट होता है जिससे कि भाजपा युवा विरोधी है, किसान विरोधी है। जवाब ले लेता हूँ क्योंकि फिर आप रिपीट कर रहे हैं। और विरल जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर मैं तुरंत म्यूट कर दूंगा क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है। जो सवाल उठा रहे कमालुद्दीन जी कि आप उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे, हर बात पे हिंदू हिंदू क्यों कर रहे हैं? जी नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, हर व्यक्ति को अपनी इज्जत प्यारी होती है, हमें भी अपनी इज्जत प्यारी है, हिंदुओं को भी अपनी इज्जत प्यारी है, इसीलिए हिंदुओं का अपमान करेंगे तो ये इस देश में कम से कम नहीं चलेगा। अंबेडकर जी ने आपको नहीं दी। खुराना साहब 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट अपना अनम्यूट कर लीजिए। मैंने पूरा भाषण सुना, उसके बाद मैंने कमेंट भी सुने, मैंने इवन
जो पाकिस्तान ने कवर किया और बीबीसी और उसने कवर किया, मैंने वो भी सुना। पक्ष थोड़ा सा विपक्ष इसको दोनों नजदीक ले आइए, नजदीक ले आइए। मैंने पक्ष विपक्ष दोनों सुना। ये उसके बाद वाला के- ये वाला ये वाला ये यहाँ पे होता है आपका ऑडियो। हाँ ये बोल। मैंने पूरा भाषण भी सुना, मैंने उसके बाद के रिव्यूज भी देखे, अपने भी देखे, अपने देश के, पाकिस्तान के भी देखे, इवन जो पूर्वी देश है उनके, वेस्टर्न कंट्रीज है उनके भी देखे। मैं एक चीज को देख रहा था कि वो कहीं ना कहीं इस भाषण के बाद, चलो वो सर ये इनका विपक्ष का काम है, आरोप लगाना सरकार का काम है, उसका जवाब देना। हम और आप कहीं नहीं खड़े, हम तो सिर्फ टिप्पणियां कर सकते हैं। वहां पे जो चल रही है डिबेट, वहां पे जो कमेंट्स आ रहे हैं और जो इंडिया के अगेंस्ट बोलने वाले लोग हैं उनको मौका मिल गया। मैं अभी देख रहा था कि बड़ी जमहूरियत कह के जो इंडिया ने इमेज बनाई थी पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तानी क्योंकि हारे हुए हैं अभी मैच में, अब वो इस बात को लेके इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं, जमहूरियत का। आप पाकिस्तानी चैनल देख लो। ठीक है, 10 सेकेंड में अमन जी जो इल्जाम लगा रहे हैं कमालुद्दीन जी कि आप लोग जो है राहुल गांधी ने 100 अच्छी बातें करी, बस एक बात को पकड़ के आप बैठे हैं, जबकि वो भी राहुल गांधी ने बोला नहीं कि हिंदू कट्टर हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी के हिंदू कट्टर हैं। देखिए ऐसा है कि जो भी बातें उन्होंने कही उनके प्रमाण नहीं थे उनके पास। हिंदू कट्टर हैं, हिंदू हिंसक हैं, ये वर्ड का यूज उन्होंने किया, हमारे भगवान का अपमान किया उन्होंने। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अग्निवीर योजना के लिए बोला। अग्निवीर योजना में 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा रहा है जो शहीद हमारे जवान हो रहे हैं। मणिपुर के लिए उन्होंने कहा तो मणिपुर के लिए कहा, मणिपुर में खतरे में है तो सिविल वार हो सकता है, तो मणिपुर के लिए पूरी सरकार पूरी तरह से है, सरकार अपने जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको भेज रही है और मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम रखती है। तो मेरे हिसाब से उन्होंने तथ्यों को नहीं लिया, उन्होंने एक भाषण का रूप लिया और भाषण लेके उन्होंने किसानों की बात करी, तो किसानों को भी हर तरह का जो योजना के तरीके से कार्य में काम मिल रहे हैं वो भी सब कार्य का। तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने जो भी बातें कही एक भाषण का रूप दिया, तथ्य नहीं थे उनके पास, प्रमाण नहीं थे उनके पास। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा राहुल गांधी का जो आज ताबड़तोड़ भाषण था, एक उन्होंने टेम्परामेंट सेट करने की कोशिश किया है। बहुत युवा नेता आए हुए हैं इस बार जीतकर, चाहे वो ममता बनर्जी के भतीजा हो, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी मैं तो निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, राहुल गांधी केशवानंद भारती के को भी एक बार रख लूं, मुझे समय नहीं मिला जो है, आज का प्रोग्राम मैं अपनी बात रख लूं जो है। राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा बार सांसद रहे, ये भाजपा के प्रवक्ताओं को और जो है उनके जो भी है उनको याद रख लेनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा बार सांसद है। नरेंद्र मोदी जी का देख लिया और राहुल गांधी जी का। और रही बात, ये सिर्फ जो है झूठ फैलाने का और भ्रमित करने का काम कर रहा है। राहुल गांधी जी ने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला और हिंदू के खिलाफ एक भी बात नहीं की, किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं की। उन्होंने कहा उन्होंने कहा डरो मत, हर धर्म के लिए कहा कि हर धर्म यही सिखाता है जो है। एक बार आतंकवाद इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सभी पर सवाल का जवाब नहीं मिला, ये है